बांग्लादेश में एक बार फिर तख्तापलट होने वाला है। यूनुस की चीन यात्रा से पहले सेना ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। इस बैठक में सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। कयास लगाए जा रहे हैं कि बांग्लादेश में जल्द तख्तापलट हो सकता है। यूनुस को हटाकर सेना खुद सत्ता संभाल सकती है। बांग्लादेश में एक बार फिर तख्तापलट के बादल मंडराने लगे हैं। वहां के राजनीतिक उथल पुथल के कारण ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है कि वहां आने वाले दिनों में बड़े बदलाव हो सकते हैं। ये हलचल ऐसे समय में तेज हुई है जब यूनुस चीन दौरे पर जाने वाले हैं। बता दें कि शेख हसीना के सत्ता छोड़ने के बाद बांग्लादेश की स्थिति लगातार तनावपूर्ण बनी हुई है। जब से मोहम्मद यूनुस ने सत्ता संभाली है तब से बांग्लादेश में लोगों के बीच सरकार के प्रति असंतोष और अविश्वास बढ़ता जा रहा है। सूत्रों के अनुसार सेना राष्ट्रपति पर दबाव बना सकती है कि वो आपातकाल घोषित करें। इसके अलावा सेना मोहम्मद यूनुस को हटाकर तख्ता पलट भी कर सकती है। सेना एक राष्ट्रीय एकता सरकार बनाने की योजना बना रही है जो पूरी तरह से सेना के अधीन होगी। सेना की एक आपात बैठक में 5 लेफ्टिनेंट जनरल शामिल हुए हैं। इनमें मेजर जनरल, स्वतंत्र ब्रिगेडों के कमांडिंग अधिकारी और सेना मुख्यालय के अन्य प्रमुख अधिकारियों ने भाग लिया। सूत्रों के अनुसार विभिन्न राजनीतिक दलों और छात्र नेताओं ने सेना के खिलाफ आवाज उठाई है, जिससे सेना के कई वर्ग नाराज हो गए हैं। सेना ने इन विरोध प्रदर्शनों को नियंत्रित करने के लिए योजना भी तैयार कर ली है। इन सभी तनावों के बीच मोहम्मद यूनुस का चीन दौरा जल्द होने वाला है। ये यात्रा बांग्लादेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस यात्रा के बाद चीन बांग्लादेश संबंधों में बदलाव हो सकते हैं। ये क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को प्रभावित कर सकते हैं। बता दें कि बांग्लादेश पूर्व पीएम शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग की राजनीतिक भागीदारी को लेकर सेना और राजनीतिक दलों में मतभेद गहराए हुए हैं। इस पूरे विवाद में छात्रों के नवगठित राजनीतिक दल नेशनल सिटीजन पार्टी के नेताओं द्वारा सेना का नाम घसीटा गया। बांग्लादेश सेना को भारतीय हस्तक्षेप का एक जरिया बताया गया। उससे राजधानी ढाका की छावनियों में हलचल के साथ सियासी सरगर्मी भी तेज हो गई है। इसको लेकर प्रमुख राजनीतिक दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी में भी नाराजगी है। बीएनपी के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान ने इसे सेना को बदनाम करने की साजिश बताया है। यूनुस के समर्थन से बनी छात्रों की पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाया है कि देश की सेना शेख हसीना की पार्टी का राजनीतिक पुनर्वास चाहती है। कहा गया है कि सेना अवामी लीग की ओर से मध्यस्थता की कोशिश कर रही है। विवाद के बाद भी छात्रों की ओर से इस बयान पर कोई सफाई नहीं आई है। बांग्लादेश की 9वीं इन्फेंट्री डिवीजन के बांग्लादेश की राजधानी पहुंचने से इस बात की खबरें तेज हो गई हैं कि ढाका में कभी भी इमरजेंसी की घोषणा हो सकती है। हालांकि ऐसा होगा या नहीं, इस बारे में फिलहाल कोई पुष्टि नहीं हुई है और अभी तक इस बारे में सिर्फ कयास ही लगाए जा रहे हैं। वहीं बांग्लादेश में बढ़ती बदहाली, असंतोष और चर्चाओं के बदलते दौर पर गौर करें तो साफ है कि ढाका में सियासी हालात तेजी से बदल रहे हैं। इसे महसूस भी किया जा सकता है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।